8 में आपको दिया हुआ है कि ए पी, ये इसकी स्पेशल इंफॉर्मेशन है कि ए पी इक्वल है 3/7 और ए बी। अगर इसको हम रेशो को इधर लाएं तो ये हो जाएगा ए पी अपॉन में ए बी इक्वल में 3/7। इसका मतलब क्या हुआ कि ए पी 3 है और ये पूरा ए बी कितना है 7 है, तो यहाँ तक कितना होगा 4। तो इसका मतलब तुम लिख सकते हो कि ए पी पी बी का रेशो हो गया 3/4। तो ये रेशो मिल गया आपको। अब आपको रेशो मिल गया, आपको पी के पॉइंट चाहिए, तो आपको पी के पॉइंट आपने क्या लेट कर लिए एक्स वाई। आप ये सब कुछ लिख सकते हो, वैलिड है आपके लिए लिखना, ठीक है। तो ये आपके लिए आ गया। फार्मूला क्या होता है, वो होता है mx2 nx1 अपॉन में m प्लस में n। देखो जी, जो पहले होते हैं वो x1 और y1 होते हैं, जो दूसरे वाले होते हैं वो x2 और y2 होते हैं। तो कर दे, और ये वाला m होता है, ये क्या होता है n। तो m की मल्टीप्लाई इससे करेंगे, 4 2 जा 8, और यहाँ 4 की मल्टीप्लाई इससे तो -8 अपॉन में m प्लस में n कितना हो गया 7, 3 प्लस में 4 7, तो 0 हो गया। एक बार फिर क्रॉस चेक कर लो, 3 की मल्टीप्लाई की 2 से, 3 की मल्टीप्लाई 2 से 6, और 4 की मल्टीप्लाई -2 से -8, तो -2/7 आ रहा है, ठीक है। y के लिए करते हैं m y2 n y1 और नीचे m प्लस में n। फिर दोबारा y1 से करो, इसको इधर वाले से करेंगे, दूर वाले से इधर, इधर और इधर से इधर। तो 3 की मल्टीप्लाई -4 से तो कितना हो गया भाई -12, और 4 की मल्टीप्लाई -2 से तो -8 अपॉन में कितना आएगा, अपॉन में आएगा 7, तो -20/7 तुम्हारा आंसर। तो आपको p की पॉइंट चाहिए थे, तो p के पॉइंट हुए आपके पास -27 एंड -20/7। ये हो गया 8th क्वेश्चन। 9th क्वेश्चन में आपको कहा है कि ए बी एक स्ट्रेट लाइन है और इसको 4 पार्ट्स में बांटा गया है। तो एक हो गया p, एक हो गया q, एक हो गया r। तो पहला पार्ट, दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट, 4th पार्ट, ठीक है। तो 4 इक्वल पार्ट्स में इसको बांटा हुआ है, ये आपको दिया हुआ है। अब उनको चारों के आपको पॉइंट चाहिए, तीनों के पॉइंट चाहिए। देखो पहला पार्ट यहाँ तक हो गया, दूसरा, तीसरा और चौथा। तो Q बिल्कुल बीच में है, तो Q क्या है, ए बी का मिड पॉइंट। चलो पहले नेमिंग दे देते हैं, इसको दे देते हैं ए बी, इसका नाम रख लेते हैं सी डी, और इसे लास्ट वाले को देते हैं आप ई एफ। तो चलिए इनके नाम रख लिया हमने, या डायग्राम में दे सकते हो। फिर आप लिखोगे क्या, सबसे पहले आपके लिए Q है, Q इज ए मिड पॉइंट ऑफ ए पी। ए बी का मिड पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, इन दोनों का मिड पॉइंट है। जब मिड पॉइंट होता है तो फार्मूला क्या रखता है, तो है कौन, सी होगा तो x1 प्लस में x2 अपॉन में 2, ये फार्मूला लगेगा। तो x1 कितना है -2, और ये कितना है +2, और प्लस किया तो अपॉन में 2 तो 0। ऐसे डी निकालो, डी निकालने के लिए क्या होगा, फिर दोबारा y1 y2 अपॉन में 2, तो y1 कितना है 2 प्लस में 2 अपॉन में 2, तो आ गया ये 2, 8 अपॉन में, ये इधर वाला 8 था, तो आ गया 5। ये आ गया आपका सी और डी आ गए। तो आपके क्यू के पॉइंट आ गए, क्यू के पॉइंट कौन आए 0 एंड 5। यहाँ तक क्लियर है। अब देखो जो ए और क्यू है उसका मिड पॉइंट कौन है पी। तो आप स्टेटमेंट लिखोगे पी इज ए मिड पॉइंट ऑफ ए क्यू। क्यू में पता चल गया, क्योंकि देखो ये ए है, ये क्यू है, इनके बीच में कौन है पी। इसके पॉइंट है, आगे डायग्राम भी बना सकते हो, इसके पॉइंट है 0 5, इसके पॉइंट है -2 और 2, ठीक। अब इसके लिए पॉइंट का नाम क्या रखा था हमने, ए और बी। तो ए कितना होगा, ए होगा इन दोनों को प्लस -2 और नीचे 2, तो ये हो गया -1, ठीक। और ऐसे ही आपके लिए बी निकालोगे तो बी कितना होगा, ये y1 y2 को प्लस करेंगे तो 7/2, ये भी आ गया। अब इसी तरह से आर भी क्या होगा, मिड पॉइंट होगा बी क्यू का। आर इज मिड पॉइंट ऑफ बी क्यू का मिड पॉइंट होगा, तो बी क्यू के बीच में है बिल्कुल। इसके लिए भी डायग्राम बना लो आप कि ये आपका क्यू है और ये आपका बी है। क्यू के पॉइंट है आपके 0 5 और बी के पॉइंट आपके पास पहले से थे 2 और 8,
और ये है इसके पास R, जिसके पॉइंट आपने माने EF। E कितना हुआ, इन दोनों को प्लस करोगे तो 0 प्लस में 2 अपॉन में 2 यानी कि 1। फिर F के लिए क्या लिखोगे, 5 प्लस में 8, F इक्वल हो गया 5 प्लस में 8 अपॉन में 2, तो ये आ गया तुम्हारे पास y1 y2, तो 13/2। तो आपके पास सारे पॉइंट्स आ गए। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया है कि रोम्बस का एरिया निकालना है। रोम्बस के 4 वर्टेक्सेस दे रखे हैं आपको। ए के पॉइंट है 3 0, बी के पॉइंट है 4 5, सी के है 1 -1 4 और डी के है -2 -1। रोम्बस का फार्मूला होता है हाफ, तो एरिया इक्वल होगा उसका हाफ d1 मल्टीप्लाई d2। और d1 का काम कौन कर रहा है, d1 का काम करेगा AC और AC इंटू में BD। अब हम डिस्टेंस फार्मूले से AC निकालेंगे। AC आ गया आपके पास, देखें 3, पहले -1 -3 यानी -4 का स्क्वायर और 4 -0 यानी 4 का स्क्वायर। ठीक है, तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये रूट में 32। ऐसे ही आप क्या निकाल सकते हो, BD निकाल, BD तो पहले 4, तो आपके पास 4 माइनस का साइन होता है बीच में, ऑलरेडी पहले भी है, तो प्लस का 2 का स्क्वायर हो जाएगा। ये 5 पहले एक होता है x2 y2 माइनस y1 होता है ना, तो y2 माइनस y1, तो y1 पहले से ही माइनस का है, तो इसलिए ये आ गया। तो ये भी 6 का स्क्वायर हो गया, ये भी 6 का स्क्वायर हो गया। बोले तो 6 स्क्वायर बाहर आ गया, 6 स्क्वायर बाहर आके 6 बन गया और ये √2, तो 6√2 आ गया। अब फार्मूला लगा दें, एरिया इक्वल है हाफ d1 जबकि आया है 4√2 और ये आया है 6√2, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 6 और 4 की मल्टीप्लाई 24 और √2 की √2 से सिंपल 2 यानी 24 स्क्वायर यूनिट तुम्हारा एरिया आ गया। अब कुछ एक्स्ट्रा सवाल करते हैं प्रैक्टिस के।